और स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ सीधे इस पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, बहुत बड़ी चोट है ये पाकिस्तान में पड़ रहे उन आतंकवादियों पर और आतंकवादी ठिकानों पर, जो कि भारतीय सेना ने, बहादुर भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। देखिए, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना की तरफ से जो कार्रवाई की गई है वो बता रहा है कि किस तरीके से जो आतंक का जो खात्मा है वो करने के लिए भारत जो है अग्रसर देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। और कोई भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने का जो कार्रवाई है वो जो है की जाएगी। इसी को लेकर हमने देखा कि अब से कुछ ही देर पहले एमईए और जो सेना है उसकी ब्रीफिंग हुई और उसमें बताया गया कि किस तरीके से जो 9 ठिकाने थे आतंक के उनको नेस्तनाबूद करने का जो काम है वो भारतीय सेना की तरफ से किया गया और खासतौर पर वायुसेना की तरफ से जो है किया गया, ये देखने को मिलता हुआ नजर आया। और उसमें बताया गया किस तरीके से विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कि किस तरीके से जो आतंकवादी हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर को इसलिए भी टारगेट बनाया ताकि एक जो माहौल है वो बिगाड़ने का काम हो। और जिस तरीके से अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही थी, टूरिज्म पटरी पर लौट रहा था, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जाए, इसलिए जो इस तरीके के आतंकी हमले को अंजाम जो है दिया गया। लेकिन चुन चुनकर भारत की तरफ से बताया गया, भारतीय महिला सेना अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि किस तरीके से पाकिस्तान में पाकिस्तान को जो है जवाब दिया गया है, चाहे वो पीओके की बात करें या फिर जो इंटरनेशनल बॉर्डर होता है, बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर तक जो है जो हमला है वो पाकिस्तान के ऊपर देखने को मिलता हुआ नजर आया है। बहुत ही टारगेटेड तरीके से जो है पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री कैंप चल रहे थे, जो आतंकी कैंप चल रहे थे, उनको जो है टारगेट करने का जो काम है वो जो है किया गया। हमने देखा कि भारतीय सेना की अधिकारी जो थी जो कर्नल कुरैशी वो जो है इस जो है ब्रीफिंग में मौजूद रही। दूसरी तरफ जो वायु सेना है उनकी विंग कमांडर जो है व्योमिका वो जो है मौजूद रही थी और दोनों ने किस तरीके से बताया कि कौन कौन से कैंप जो है वो लगातार जो पाकिस्तान में जो है ऑपरेट हो रहे थे आतंकी कैंप, और वो किस तरीके से भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रच रहे थे, चाहे वो आतंकी हमलों के जो है जरिए साजिश की बात की। लेकिन भारत ने चुन चुनकर जो 9 कैंपों पर हमला किया और उनको जो है नेस्तनाबूद करने का काम किया। ये बता रहा है कि भारत की ताकत किस तरीके से है। और उसके साथ साथ एक जानकारी ये भी हम दर्शकों को दे दें कि इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है जिसमें तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात की जाए, विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात की जाए, ये तमाम जो नेता है वो आज जो है मौजूद है और आगे की फर्दर रणनीति और अब तक जो ऑपरेशन रहा है उसको लेकर लगातार चर्चा देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल स्पष्ट, सीसीएस की बैठक अभी चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। लगातार बैठकों का दौर कई दिनों से जारी हम देख रहे हैं और अब इस बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम ये भी देख रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी उन्होंने बातचीत की और जो जम्मू कश्मीर के तमाम अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि अब इसके बाद जम्मू कश्मीर के जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो सीमा पर क्षेत्र है, वहां जो लोग रह रहे हैं तो उनकी सुरक्षा भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए हैं और किस तरह के सुरक्षा इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने जो है बात की है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से और न केवल जम्मू कश्मीर की बात की जाए, पाकिस्तान से सटते हुए तमाम जो बॉर्डर हैं, चाहे वो राजस्थान की बात की जाए या फिर पंजाब की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, ये तमाम ऐसे कुछ इलाके हैं जहां पर खासतौर पर जो हाई अलर्ट है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बौखला गया है पाकिस्तान भारत के जवाब को देखकर। पाकिस्तान ने साजिश रची थी, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और जिस तरीके से भारत ने एक बेहद करारा जवाब दिया है, तो निश्चित तौर पर कोई जो रिटेलिएशन की बात है वो देखने को मिलती हुई पाकिस्तान की तरफ से नजर आ सकती है, या फिर पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा या नहीं करेगा। ऐसी तमाम संभावनाओं को लेकर भारत ने पहले से ही तैयारियां जो है कर रखी है और उसी तैयारियों को और ज्यादा मुकम्मल करने के लिए हम देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली में जो बैठकों का दौर है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो रक्षा मंत्री के साथ में सीडीएस की बैठक की बात की जाए, उसमें पूरी तरीके से जानकारी जो है रक्षा मंत्री को जो है दी गई कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में अगर कोई जो है कदम उठाया जाता है पाकिस्तान की तरफ से तो किस तरीके से और जो है मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा सकता है। लेकिन इंतजार जो है पूरी तरीके से भारत भी कर रहा है कि अगर किसी तरीके से कदम पाकिस्तान की तरफ से उठाया जाएगा तो भारत किस तरीके से और मुंह तोड़ जवाब जो है देता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि भारत की जिस तरीके से पॉलिसी रही है कि
पहले कभी जो है भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर भारत को छेड़ा जी। जाएगा तो फिर छोड़ने का काम जो है भारत नहीं करेगा। ये कहीं ना कहीं जो है बता रहा है कि जिस तरीके से आज 9 आतंकी जो ठिकाने थे पाकिस्तान के अंदर, उनको जो है खत्म करने का काम जो है भारत की तरफ से किया गया। ये ऑपरेशन पूरा जो है रात को लगभग 1:05 के आसपास शुरू हुआ था जी। और आधे घंटे के आसपास का ये ऑपरेशन देखने को मिलता हुआ नजर आया, जिसमें अगर हम बात की जाए तो पीओके की बात की जाए, जिसमें पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, या फिर जो पाकिस्तान के अंदर बहावलपुर की बात की जाए, ये कुछ ऐसे जो है जो आतंक के कैंप थे उनको जो है खत्म करने का काम जो है भारत की तरफ से किया गया था। ऐसे में अब पाकिस्तान क्या रिटेलिएट करेगा? अगर जी। रिटेलिएट करेगा तो भारत किस तरीके से तैयारी कर रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर भी भारत जो है लगातार निगाहें बनाए हुए नजर आ रहा है। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान की बौखलाहट तो स्पष्ट तभी से समझ आने लगी थी जब लगातार गीदड़ भपकियां जो है वो पाकिस्तान के जो राजनीतिक नेता हैं उनकी तरफ से लगातार दिए जा रहे थे। लेकिन पाकिस्तान ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत के जिस मॉक ड्रिल का वो मकौला जो है वो वहां पर उड़ा रहे हैं, उसी दिन ये सब क्या हो जाएगा, रातों रात यहां पर क्या हो जाएगा, वो शायद पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं, जहां पे वो पल रहे हैं आतंकवादी, उन्हें शायद इस बारे में पता नहीं था, इस बात का इल्म नहीं था। लेकिन अब बौखलाहट में पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई कार्रवाई यहां पर होती नजर जरूर आ सकती है, और यही वजह है कि भारतीय सुरक्षा बलों की जो छुट्टियां हैं वो पूरी तरीके से रद्द कर दी गई है और तैनाती उनकी कर दी गई है पूरी तरीके से। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से घबराया हुआ था। उनके जिस तरीके से नेताओं के, मंत्रियों के बयान निकलकर सामने आ रहे थे, ये तक कहा गया कि भारत जो है कभी भी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। कुछ नेताओं के इस तरीके के बयान भी आए कि अगर हमला होगा तो हम जो है पाकिस्तान छोड़कर चले जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान जानता था कि भारत जो है बदला लेगा, और भारत ने हमेशा से बदला लिया है। भारत ने उरी की बात की जाए तब बदला भारत की तरफ से लिया गया था, पुलवामा की बात की जाए तब बदला भारत की तरफ से लिया गया था। और अब जिस तरीके से कायराना जो हरकत पाकिस्तान की तरफ से या फिर कहे कि आतंकियों की तरफ से देखने को मिलती हुई नजर आई थी, जहां पर आम सिविलियन जो पर्यटक पहुंचे थे उनको हमला बनाया गया, जो है कहीं ना कहीं नैरेटिव फैलाने की कोशिश आतंकवादियों की तरफ से थी। और हम भी अब सुबह से भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर्स है वो अभी भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है वो पूरी तरीके से अब जो है पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है कई जो आतंकी ठिकाने उनको खत्म करने का काम जो ये किया है, वो भारतीय जो सेना की ताकत है उसको दर्शाता हुआ जो है नजर आ रहा है। और पाकिस्तान भी ये जानता है कि अगर किसी प्रकार से रिटेलिएशन काम करने भी पाकिस्तान चाहेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो लगातार पाकिस्तान को दिया जाएगा। हम ये भी देख रहे हैं कि पहलगांव में जब आतंकवादी हमला हुआ तो उसके बाद से ही लगातार जो बॉर्डर पर फायरिंग है, यानी सीज फायर का जो उल्लंघन है वो पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिलता हुआ नजर भी आ रहा है। और उसके खिलाफ भारतीय जो सेना है वो लगातार उनको मुंहतोड़ जवाब भी देती हुई नजर आ रही है। तो ये कुछ जो चीजें हैं वो जो है फिलहाल लगातार स्थिति बनी हुई है। लेकिन अगर पाकिस्तान जिस तरीके से गीदड़ भपकी देने का काम करता हुआ नजर आता था कि हमारे पास परमाणु हथियार है, भारत के लिए रखे हुए हैं, ये तमाम चीजें जो है अभी पीछे छूटती हुई जो है नजर आ रही है। लेकिन अगर आने वाले समय में किसी तरीके से रिटेलिएशन का काम होगा पाकिस्तान की तरफ से तो भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है, और भारत सरकार भी जो है इस पर पूरी तरीके से निगाहें बनाए हुए नजर आ रही है। बिल्कुल स्पष्ट रिटेलिएशन की बार बार हम बातचीत कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो एयर स्ट्राइक भारत ने किया है पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर, तो अब पाकिस्तान कैसे इसको रिटेलिएट करता है, इसका क्या जवाब पाकिस्तान देता है? अब पाकिस्तान की बौखलाहट भी इसमें साफ देखी जा रही है। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है उनका कहना है कि हम तो जो शांति प्रस्ताव है वो रख रहे हैं, अगर भारत अपने कदम पीछे हटा लेता है, भारत रुक जाता है, तो पाकिस्तान भी कुछ नहीं करेगा, अपने कदम पीछे ही हटाए रखेगा। पाकिस्तान अपनी हिफाजत खुद कर सकता है, उनके रक्षा मंत्री कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान बेशक ये कह रहा हो कि जो है हम जो है जवाब देंगे, लेकिन एक चौतरफा दबाव पाकिस्तान के ऊपर भी है। हमने देखा कि भारत की तरफ से पहले ऑपरेशन से पहले भी कई जो बड़े देश है उनसे लगातार बातचीत जो है की गई थी, चाहे उसमें यूएसए की बात की जाए, फिर अन्य रशिया की बात की जाए, अन्य देशों की बात की जाए। और इस जो ऑपरेशन हुआ है उसके बाद भी हमने देखा कि कई देशों का जो समर्थन है वो लगातार भारत को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का जिस तरीके से
सुबह ट्वीट निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ तमाम जो देश है वो कहीं ना कहीं जो है एकजुट होने चाहिए। ये इस तरह की जो भाषा थी वो आज जो है विदेश मंत्री की देखने को मिलती हुई नजर आई थी। तो पाकिस्तान के ऊपर भी निश्चित तौर पर दबाव है, जिस तरीके से उनकी धरती से लगातार जो आतंकी हमले हैं वो देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान किसी भी तरीके की हरकत करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी हालात देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, सेना जो है तमाम काम करती नजर आती है, बेशक उनके वहां सरकार देखने को मिलती हुई नजर आती है, लेकिन जिस तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बनेगा तो पाकिस्तान जो है रिटेलिएशन करने से 10 बार सोचेगा। और अगर किसी प्रकार से रिटेलिएशन किया भी जाएगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो भारतीय सेना है वो पूरी तरीके से मुकम्मल है। और इसको लेकर हम देख रहे थे कि लगातार दिल्ली में बैठ के भी होती हुई जो है नजर आई है। अच्छा, क्योंकि स्पर्श देखिए, पाकिस्तान की एक बहुत पहले की परंपरा हमेशा से रही है कि वो कभी नहीं मानता कि वहां पर जहां पर यह हमला हुआ है वहां पर आतंकवादी ठिकाने थे या वहां पर पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही थी। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब पाकिस्तान पूरी तरीके से सिंपैथी जो है वो बटोरने की कोशिश करेगा, क्या गिड़गिड़ाएगा या क्या होगा, ये बहुत दिलचस्प बात हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान को अब ये समझना चाहिए कि अब भारत पर जो जिस तरीके से हमला किया, देखिए क्योंकि जिन 9 ठिकानों पर हमला किया गया है उसको टारगेट भारत की खुफिया एजेंसी को पहले से पता था। ये टारगेट पहलगाम हमले के बाद यहां पर हुआ है, लेकिन इसकी गूंज पाकिस्तान में कराची और इस्लामाबाद तक सुनाई दी होगी रात को। देखिए बिल्कुल जो है लगातार पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से ये प्लानिंग भारत की चल रही थी उसकी गूंज पाकिस्तान के अंदर तक जो है सुनाई दी है। क्योंकि जिस तरीके से एलईटी की बात की जाए, हिजबुल मुजाहिदीन की बात की जाए, जैश-ए मोहम्मद की बात की जाए, इन तमाम लोगों के ठिकानों पर जिस तरीके से हमला किया गया है ये पाकिस्तान को अंदर तक चीरता हुआ कहीं ना कहीं जो है नजर आया है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें जिस तरीके से ये हमला पूरा पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलता हुआ नजर आया, मिलिट्री जो उनके आतंकी ठिकाने थे उनके ऊपर, तो उसके बाद में भारत जो मॉक ड्रिल करना चाहता था उसकी शुरुआत भी दिल्ली में हो चुकी है। इस वक्त साउथ ब्लॉक की बात की जाए तो मॉक ड्रिल साउथ ब्लॉक में चल रही है। तमाम जो साउथ ब्लॉक में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो जो है बाहर आ गए हैं और मॉक ड्रिल किस तरीके से जो भारत करना चाह रहा था उसकी शुरुआत भारत में देखने को मिलती नजर आ रही है। यानी एक संदेश देने की कोशिश भी है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो बदला लेना था वो भारत की तरफ से बदला ले लिया गया और अब भारत के जो रूटीन काम है वो भारत जो है करता हुआ नजर भी आ रहा है। तो पाकिस्तान को जिस तरीके से कड़ा सबक सिखाना था वो कड़ा सबक सिखाने का काम आज सुबह लगभग 1 बजे के आसपास से जो ऑपरेशन शुरू हुआ, लगभग आधे घंटे के आसपास ये ऑपरेशन चला। इंटरनेशनल बॉर्डर से लगभग 100 किलोमीटर दूरी तक जो है पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी ठिकाने थे उनको खत्म करने का काम भारत की तरफ से किया गया। और अब पूरी तरीके से जो बैठकों का दौर है वो दिल्ली में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बिल्कुल स्पष्ट लगातार हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि बैठकें चल रही हैं, अभी सीसीएस की बैठक जारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में, और साथ ही जो सीडीएस अनिल चौहान हैं उन्होंने भी इसके बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और जो जानकारी है ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कुछ भी किया गया उसकी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी है। तो अभी फिलहाल इस सबके बीच दिल्ली में किस तरह का माहौल है, बैठकें चल रही हैं, क्या स्थिति है? देखिए दिल्ली में लगातार बैठकें चल रही है। हमने भी सुबह जानकारी दी कि बैठक दिल्ली में होगी और बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अब जिस तरीके से पूरी जो सेना है उसने हमले का जो है अंजाम दिया पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के ऊपर, और अब किस तरीके से जो निगाहें बनाए हुए रखनी है क्योंकि आने वाले समय जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पाकिस्तान रिटेलिएशन करेगा नहीं करेगा ये तो महत्वपूर्ण है, लेकिन बॉर्डर पर जिस तरीके से क्रॉस फायरिंग होती हुई नजर आती है वहां पर भी भारत को जो है निगाहें बनाए हुए रखनी है। पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से भारत ने डिप्लोमेटिक कदम उठाए थे, चाहे वो सिंधु बॉर्डर ट्रीटी की बात की जाए या फिर पाकिस्तानी नेशनल वीजा के रद्द करने की बात की जाए, एयर स्पेस जो है बंद किया गया था, भारत के जो पानी की सीमा है वो बंद करने का काम किया गया था, और ज्यादा किस तरीके से पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर कमजोर करने की बात जो है की जा सकती है ताकि एक पाकिस्तान को अलग थलग करने का काम जो है किया जा सके। इसको लेकर भी बैठकें लगातार दिल्ली में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है और उसमें आगे जो है बड़े निर्णय भी जो है निकलकर सामने आ सकते हैं। लेकिन
हमने ये भी देखा कि इस बार भारत की जो पूरी पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक साथ एकजुट जो है खड़ी हुई नजर आई इस पूरे ऑपरेशन में। उन्होंने सेना का जो है हम देख रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे, ओवैसी, तमाम लोग सेना की जो बड़ाई है भारत सरकार के साथ जो है खड़े हुए देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारत की एकजुटता ये दिखा रहा है कि किस तरीके से आतंक के खिलाफ भारत हमेशा से एकजुट रहा है और हमेशा से एकजुट देखने को मिलता हुआ नजर आया है। और इस बार पाकिस्तान से सबूत मांगने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान खुद सबूत दे रहा है। वहां से जिस तरीके की वीडियोस निकलकर सामने आ रही है, वहां से किस तरीके की जो रात में स्ट्राइक हुई उसकी जो तस्वीरें हैं कि जो है मिसाइल वहां पर जो है दागी गई है, और सुबह की जिस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आई कि जो आतंकी ठिकाने थे वो जो है तहस नहस देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया में एक संदेश जो है जा रहा है कि भारत जो है आतंक को जो है कभी नहीं सहेगा, और अगर आतंकी भारत के ऊपर किसी भी तरीके की आंख उठाने की और कोशिश सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। और एक अफराद था वो अपनी ड्यूटी पे छत पे बैठा हुआ था, वो इसके शहीद हो गया। वो रात के वो 25 मिनट वो सुबह जो लाई पाकिस्तान के लिए, वो किसी डरावनी सुबह से कम नहीं थी। और वहां के बाशिंदे जो हैं वो बता रहे हैं कि क्या मंजर था उस समय। कहने को मस्जिद थी, लेकिन अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उसके अंदर की तस्वीर जो सामने आ रही है वो बयां कर रही थी कि किस तरीके से धर्म की आड़ में या इस धर्म के निर्माण की आड़ में एक आतंकी संगठन को पनाह दी जा रही थी। वो पनाहगार जो थे वो उसके अंदर बैठ के किस तरीके से साजिश रच रहे थे अपने पड़ोसी मुल्क भारत के लिए। स्पष्ट आतंकिस्तान का जो सफाया भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा जवाब उन आतंकिस्तान और आतंकिस्तान के उन आकाओं के लिए है। और वही डर जो है वो अब बाकी आवाम बयां कर रही है कि रात के वो जो सुबह के वो जो 25 मिनट थे वो कितने ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाले थे जिसने भी उस मंजर को देखा। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की आवाम ने उस मंजर को देखा है, पाकिस्तान की आवाम ने उस मंजर को अपने मोबाइल में कैद किया है, पाकिस्तान की आवाम ने उस मंजर को मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर पहुंचाने का रहा है कि भारत ने किस तरीके से एक बड़ा जो काम है वो किया है, कि किस तरीके से भारत जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर तक जो मार है वो पाकिस्तान पर करता हुआ नजर आया है। भारतीय वायुसेना के माध्यम से जो आतंकी ठिकाने थे उनको जो है खत्म करने का पाकिस्तान में जो है काम भारत की तरफ से किया गया है। ये निश्चित तौर पर पाकिस्तान की जो करारी जो हार है वो दिखा रहा है, और पाकिस्तान को एक अलग थलग करने का काम भी जो है वो आने वाले समय में भारत और करता हुआ जो है नजर आएगा। ये भी आने वाले समय में देखने को मिलता हुआ जो है दिखाई देगा। तो ऐसे में पाकिस्तान अभी बौखलाया हुआ है, और बौखलाहट में क्या कोई कदम जो है पाकिस्तान की तरफ से उठाया जाएगा, ये अब महत्वपूर्ण है। और इसी को लेकर अभी जो तमाम निगाहें हैं वो भारतीय सेना, भारत सरकार पूरी तरीके से बनाए हुए जो है नजर आ रही है। लेकिन एक बड़ा और करारा जवाब भारत की तरफ से जब पाकिस्तान को दिया गया है, और पाकिस्तान ना केवल भारत बल्कि पाकिस्तान जो दूसरी पाकिस्तान की सीमा है, बलूचिस्तान की बात की जाए, वहां पर भी घिरा हुआ नजर आता है। जो पाकिस्तान और बलोच के बीच में जो इनफाइटिंग देखने को मिलती हुई नजर आती है, उस स्टैंड पर जो है पाकिस्तान घिरा हुआ नजर आता है। यानी पाकिस्तान चौतरफा जो मार है वो झेल रहा है। पाकिस्तान आर्थिक तौर पर कमजोर है, पाकिस्तान ने अन्य देशों से कर्जा जो है लिया हुआ है। पाकिस्तान की आवाम जानती है कि अगर जो है किसी तरीके से और भारत को छेड़ा जाएगा तो दूसरी तरफ जो है और ज्यादा करारा जवाब जो है भारत की तरफ से दिया जाएगा। इसलिए जो है बहुत सोच समझकर जो है पाकिस्तान आगे आने वाले समय में जो कदम है वो उठाएगा। लेकिन पूरी दुनिया जो है भारत पर निगाहें टिकाए हुए थी, और भारत ने जिस तरीके से जवाब दिया है वो पूरी दुनिया को भी जो है जवाब है कि अगर कोई भी आंख उठाकर भारत की तरफ देखेगा तो उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने का और कड़ा जो है कदम उठाने का काम भारत करेगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बहुत बड़ा प्रहार है ये
अब पाकिस्तान उस आतंकिस्तान पर बहुत बहुत शुक्रिया। स्पर्श, लगातार जानकारियां आपसे हम लेते रहेंगे क्योंकि अभी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि बैठक फिलहाल दिल्ली में चल रही है और मुझे लगता है कि आतंकिस्तान पर यह जो बहुत बड़ी चोट भारत ने की है वो ताउम्र पाकिस्तान याद रखेगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि पाकिस्तान अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि वहां पर आतंकी जो हैं वो पड़ रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान को उसी से है। लेकिन भारत का जवाब उन आतंकवादियों के लिए और उन आतंकवादियों के जो पनाहगार हैं उनके लिए बहुत बड़ा सबक सिखा जाएगा।